30 जनवरी सुनकर आखिर क्यों दिल सहम सा जाता है? क्यों इसे ब्लैक डे कहा जाता है? आइए जानते हैं विस्तार से। आपको बता दें, आज़ादी के कुछ महीनों बाद ही महात्मा गांधी की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी गई थी। 1947 के नवंबर और दिसंबर में ही हथियार जुटाए जाने लगे थे। 20 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में एक धमाका हुआ था, लेकिन उस समय बापू पर गोली नहीं चला सके थे। 10 फरवरी 1949 को अदालत के फैसले से समझिए हत्यारों ने कैसे रची थी गांधी की हत्या की साजिश। कौन कौन थे उसमें शामिल? आपको बता दें, 30 जनवरी 1948 बिरला हाउस में महात्मा गांधी अपने कमरे में सरदार पटेल से चर्चा कर रहे थे। बातचीत गंभीर थी, समय का पता नहीं चला। 5:10 पर बातचीत खत्म हुई। ये वो दिन था जब गांधी जी को प्रार्थना सभा पहुंचने में देर हो गई थी। आबाबेन और मनुबेन के कंधे पर हाथ रख नजर जमीन पर जमाए हुए गांधी जी चले आ रहे थे। उन्होंने उन्हें डांटा भी, बोले, मुझे देर हो गई, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मनुबेन ने जवाब दिया कि बातचीत को देखते हुए वो बीच में टोकना नहीं चाहती थी। इस पर गांधी जी ने कहा, नर्स का कर्तव्य है कि वो मरीज को सही वक्त पर दवाई दे। अगर देर होती तो मरीज की जान भी जा सकती है। चुस्त चाल, सिर झुकाए और नज़र ज़मीन पर गड़ाए गांधी जी चले आ रहे थे। गांधी जी को आते देख इंतज़ार कर रही भीड़ अभिवादन करने लगी। भीड़ ने उन्हें रास्ता दिया ताकि वो प्रार्थना सभा में आसानी से पहुंच सके। पर उसी भीड़ में रिवॉल्वर लिए नथुराम गोडसे खड़ा था। गांधी जी को आता देख नथुराम गोडसे भीड़ से बाहर आया। दोनों हथेलियों के बीच रिवॉल्वर छुपाए गांधी जी को प्रणाम किया और फिर एक के बाद 3 गोलियां सीने पे चला दी, जिसके बाद गांधी जी की हत्या करने वाले नथुराम गोडसे को पुलिस ने उसी समय पकड़ लिया था। भीड़ ने भी उसके सिर पे काफी डंडे मारे। गोडसे कह रहा था, मुझे जो करना था वो कर दिया। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ पर।